Welcome back everyone, and today we will solve this JEE advanced problem. So this is based on the topic of collision of ball with free rod. Okay, so the ball stick to the rod after collision. ये balls इस rod से collision के बाद stick हो जाएंगी. And find omega velocity of center and energy of the system after collision. और ये सारे options हैं हमारे पास, चेक करना है इसको कौन सा होगा. और इस टॉपिक की थ्योरी हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी कि कैसे हम इसमें ओमेगा वेलोसिटी निकालते हैं. तो देखते हैं इसमें कि अब क्या हो जाएगा जब इसका कोलिजन हो चुका होगा. तो ये जो मासेस है, ये मासेस इससे स्टिक हो चुके होंगे. ये मास यहाँ आ चुका होगा एंड इसका मास m है और इसका मास ये 2m है और ये मास कुछ यहाँ पे आके ये स्टिक हो चुका होगा. तो अब हमें करना क्या है, अब हमें इसका वेलोसिटी निकालनी है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं. P इनिशियल मस्ट इक्वल टू P फाइनल. हमेशा जब भी किसी बॉल का कोलिजन किसी फ्री रॉड से होगा, so we can always conserve the linear momentum. Because why? Because net external force is zero. कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं इस पर. अगर इस बॉल पे एक नॉर्मल है तो इस रॉड पे भी एक नॉर्मल है. इस बॉल पे एक नॉर्मल है तो इस रॉड पे भी एक नॉर्मल है. तो अगर नेट सिस्टम मान लें बॉल प्लस रॉड को, तो मोमेंटम विल बी कंजर्व. तो कंजर्व करते हैं मोमेंटम. तो पी इनिशियल वाज इस बॉल के लिए था मास इंटू 2v माइनस, क्योंकि इसका नीचे की तरफ है तो इसका हो जाएगा 2m इंटू वी. और फाइनली जब सिस्टम का मास हो जाएगा वो हो जाएगा, रॉड का मास है 8m, 8 2 10 और 1 11. तो 11m इंटू v1 जो कुछ वेलोसिटी होगी सेंटर पे. उससे vc निकाला हमने, vc निकल के आया 0. वेलोसिटी बिकॉज ये कैंसिल हो गए, कोई वेलोसिटी नहीं है सेंटर की, मतलब सेंटर इसका ट्रांसलेट नहीं करेगा. द सेकंड वन इज we can conserve angular momentum. L initial must be equal to L final because net external torque similarly is zero. कोई टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं. वी नो दैट कि जब ये मास ठीक हो जाएंगे तो इस केस में इस रॉड का सेंटर ऑफ मास बदल सकता है. ठीक है, तो देखते हैं सेंटर मास इसका नया वाला कहाँ पे होगा. ये तो पुराने वाला रॉड का नया सेंटर मास कहाँ पे होगा, क्योंकि हमेशा हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नए सेंटर मास के आउट ही करते हैं. ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था. ऐसा क्यों करते हैं ये भी किया था, क्योंकि उससे ये बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना. तो लेट्स सपोज नेट सेंटर मास कहीं भी हो सकता है, तो कैलकुलेट कर दो. तो एक्ससीएम होगा, अगर मैं इसको ही ओरिजिन मान लूँ पुराने सेंटर मास को, तो दिस इज द ओरिजिन. तो 8m इंटू 0 प्लस m इंटू इसका डिस्टेंस है ये 2a प्लस 2m इंटू इसका डिस्टेंस पीछे की तरफ है माइनस है अपॉन नेट मास जो है 11. दिस विल बी इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास 0 मतलब जहां पे था सेंटर पे वहीं रहेगा. सेंटर मास इसका बदला ही नहीं. ठीक है, सेंटर मास बदला ही नहीं तो हम इस पॉइंट की वैल्यू कंजर्व कर सकते हैं. तो इनिशियली द बॉल वाज ट्रांसलेटिंग एंड वी नो दैट कि ड्यू ट्रांसलेशन एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू एम वी इनटू आर परपेंडिकुलर. तो जो बॉल ट्रांसलेट कर रही है इसके केस होगा m इंटू 2v इंटू आर परपेंडिकुलर. m इंटू 2v इंटू आर परपेंडिकुलर जो कि 2 है. इसको देखते हैं. इसका होगा 2m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर, इसका ए हो जाएगा अबाउट सेंटर. अब दोनों को प्लस करें या माइनस करें देखते हैं. तो ये वाली बॉल है, इसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कुछ ऐसे घुमाएगी इसको कहीं ना कहीं, और ये जो घूम रहा है ये इसको ऐसे घुमाएगा. तो दोनों का जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी सेंस सेम ही है, सब ऐसे घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज. तो दोनों का जो सेंस है वो सेम ही है, तो हम देख सकते हैं कि दोनों को ऐड करेंगे. मस्ट बी इक्वल टू आई अबाउट सेंटर इंटू ओमेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 6 MVA इक्वल टू आई इंटू ओमेगा. तो हम आई देखते हैं कि हम आई कैसे निकाल सकते हैं. अब आई और सेंटर निकालना है, तो इस केस में आई निकालने के लिए अगर देखते हैं तो ये रॉड है और इस रॉड का मास है 8m और यहाँ एक मास जुड़ा हुआ है इससे m जो कि 2a डिस्टेंस पे, और एक मास यहाँ जुड़ा हुआ 2m जो स्टिक हो गया जो कि a डिस्टेंस पे. अगर मैं कैलकुलेट करूँ सेंटर के बहुत, जो रॉड का होगा 8m इंटू एल है 6 है, इस रॉड की लेंथ 6 है, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस जो पॉइंट मास है इसका होता है m इंटू 2a का
होल स्क्वायर प्लस ये पॉइंट मास है, इसका 2m इंटू ए का होल स्क्वायर। अब इसको ऐड करें अगर तो दिस इज इक्वल टू 2 और 3, तो 3672 m² बाई 3 प्लस 6 ma²। इन दोनों को ऐड कर दें, दिस इज इक्वल टू 72 प्लस 18 m² बाई 3, दिस इज इक्वल टू 90 ma² बाई 3 and is equal to 30 ma²। ये आ गया इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का। अब बस कुछ नहीं करना, इसको बस पुट करना है यहाँ पे। तो 6 mva इक्वल टू 30 ma² इंटू ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई 5। इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिसमें भी मास स्टिक होता है बहुत इजीली। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब निकालना है हमको एनर्जी ऑफ द सिस्टम, की सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी। तो एनर्जी निकालने के लिए देख सकते हैं कि जो एनर्जी सिस्टम की होगी, एक तो होगी काइनेटिक ट्रांसलेशनल प्लस एक होगी रोटेशनल। काइनेटिक जो काइनेटिक ट्रांसलेशन होगी वो होगी हाफ इंटू 11m इंटू वीसी का स्क्वायर, प्लस ट्रांसलेशन होगी हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो वीसी तो जीरो है तो सिस्टम बिकम जीरो, हाफ 30 ma², ओमेगा आया v बाई 5a का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 30 ma² v अपॉन 50a², and this is equal to 3 by 5 m v square. This is the energy of the system after the collision. So अब देखेंगे तो उसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, तो उसका ए सी डी ऑप्शन ठीक है। और उसकी सारी थ्योरी हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, अगर आप लोगों ने नहीं करी तो आप देख सकते हैं उसको, तो अब इजी कर लेंगे इसको। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।